सो गाइस, ये है एनटीए के द्वारा लिया गया 2022 में एलएलएम का पेपर जो मेरा है। और इसमें आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। गाइस, कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर इन केस ऑफ। कब नहीं होगा, बताइए आप लोग जल्दी से। इसमें असर्शन और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये डॉक्ट्राइन्स का आया है। वो डॉक्ट्राइन्स भी पढ़ के जानी है अगली बार से। हर एक्ट का प्रियम्बल पता होना चाहिए। ये टॉर्ट के क्वेश्चन है। एक्ट ऑफ गॉड, बाइकेरियस लाइबिलिटी, स्टैच्यूरी लाइबिलिटी, इनविटेबल एक्सीडेंट। ये कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो फॉरेन के हैं, उनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। गाइस, मेरा ये आंसर गलत हुआ है और बाई मिस्टेक गलत हुआ है कि मुझे ऑप्शन सी लगाना था और ये ऑप्शन डी लग गया है मेरे से। अब ये एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ जो है डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की है। उसके बाद ये रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का केस है। समिति मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, ये मरीन पोल्यूशन का केस है। और वेल्लोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इन्वायरमेंटल लॉ के चारों केस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं। ये चौथा वाला टेनरीज है और मेरा बाई मिस्टेक ये डी ऑप्शन पर टिक हो गया है। इसलिए आप लोग इस तरीके की गलतियों से बचिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही आप सिस्टम में टिक लगाएं जब 2023 का एंट्रेंस दें। ये देखिए, ये करंट का सरोगेसी रेगुलेशन बिल पूछा गया था, इसलिए आपको हर एक एक्सपर्ट को टच करके जाना है। ये पूछा गया है डेथ पेनल्टी से। ये राइट टू बी फॉरगॉटन पूछा गया है। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड। ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कंसिडरेशन के कब वैलिड होगा? तो इसका बी बी छोड़ के बाद बाकी तीनों हैं, क्योंकि पास्ट वॉलेंटरी प्रॉमिस भी कर सकते के आधार पे भी हो सकता है। टाइम बार डेब्ट उसमें भी हो सकता है। गिफ्ट एकदम फ्री होना चाहिए विदाउट अंडू इन्फ्लुएंस एंड अंडू इन्फ्लुएंस कोर्सन और कोर्सन, अंडू इन्फ्लुएंस और लव एंड अफेक्शन, इन सब से फ्री होना चाहिए, तभी गिफ्ट वो वैलिड होता है।
कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 डॉक्ट्राइन आपको पढ़ के जानी चाहिए। देखिए एविटा डाइसी रूल ऑफ लॉ, यहाँ मैंने एक गलती की है कि मैंने सेपरेशन ऑफ पावर को भी ऐड कर लिया है, जबकि इस क्वेश्चन का होगा प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना एवी डाइसी के अनुसार ज़रूरी नहीं है, और सेपरेशन ऑफ पावर ये कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो। इसका मैंने ऑप्शन ए बी डी ई लिया है, जबकि इसमें ए बी और सिर्फ डी होना चाहिए था, ई नहीं होना चाहिए था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। विच एक्ट मैंडेट्स ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है। मैंने बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट लगाया, जो कि मुझे थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो एनटीए ने आंसर की में दिया है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या आंसर सही है या एनटीए को चैलेंज करना चाहिए इस आंसर को।